को हिंसा की आग में झोंकना चाहता था। उसने मुसलमानों को कहा था कि आपको अपनी ताकत का एहसास कराना है और अगर इसके लिए आपको किसी की जान लेनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है। बरेली पुलिस ने बताया है कि छोटे छोटे बच्चों को आगे कर हिंसा को भड़काया गया। अब तौकीर के एक गुर्गे नदीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के अवैध आशियाने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। उधर विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। बरेली में तौकीर रजा का था खतरनाक प्लान। मुस्लिमों से कहा ले लो पुलिस वालों की जान। मौलाना तौकीर रजा की बड़ी साजिश बेनकाब। एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे, अब होगा हिसाब। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा ने उपद्रवियों से कहा था कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े। मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। इसी दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाए, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। ये भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी। भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। पुलिस वालों पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई। इन्होंने अपनी घटना में शामिल होने को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पहली रात से ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजिंग इनको स्टार्ट हुई थी कि जो एक अपील जारी की गई थी कि आपको मौके पे नहीं आना है। इस्लामिया ग्राउंड इंटर कॉलेज की कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसके द्वारा भी परमिशन इसकी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद रात के समय देर रात में इनको मैसेजिंग की गई कि वहाँ पे इकट्ठा होना है। इस तरह की मैसेजिंग के बाद ये धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये वायरल होने लगा, इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए पुलिस टीम पहले से सतर्क भी थी और हम लोगों के द्वारा पर्याप्त डिप्लॉयमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। हालांकि पुलिस ने मामले में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। तौकीर का राइट हैंड नदीम भी गिरफ्तार हो चुका है, जो बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड है। अब खबर सामने आ रही है कि तौकीर रजा और उसके गुर्गे नदीम की अवैध संपत्ति पर बहुत जल्द बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। उधर बरेली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएमसी का दफ्तर सील कर दिया। हालांकि यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जुल्म करने वाले ना भूलें, नाइंसाफी की भी एक उम्र होती है। आपको बता दें कि सीएम योगी बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। कार्रवाई ऐसी होगी कि कई पीढ़ियां दंगों के बारे में सोचेंगी भी नहीं। अब पुलिस की ओर से किए गए खुलासे और सीएम योगी के बयान को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। गजब के सख्त मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में लगातार सौहार्द खराब होता रहता है और उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री आ करके भाषण दे करके चले जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बरेली में डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री से पूछे कि ये कैसे आप बख्श दे रहे हैं लगातार लोगों की घटनाएं घटती चली जा रही हैं। कहाँ से लोग इकट्ठे हो जाते हैं पता नहीं चलता आपको, कैसे लोगों के पास में पत्थर आता है वो पता नहीं चलता, कैसे अभी पुलिस क्लेम कर रही है कि नहीं ये असलहे अवैध थे, ये सब आए कहाँ से और कैसे जो है पुलिस को पता नहीं चली। जबरदस्ती किसी को भी कुछ भी लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लफ्ज़ से नफरत है, मोहब्बत से नफरत है। वो चाहते हैं कि समाज में बंटवारा हो, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर पाए, क्योंकि उनकी सत्ता ही समाज के बंटने पर आती है। इसीलिए उनको आई लव मोहम्मद से नफरत है, आई लव अखिलेश से नफरत है और आई लव संविधान से भी नफरत है। बरेली की घटना गजवाए हिंद का रिहर्सल है। जो गजवाए हिंद के ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने बरेली में कोशिश की कि किस तरह से उपद्रव फैलाया जाए, समाज में अराजकता फैलाया जाए और भीड़ को बिगाड़ कर अपना मकसद कर दिया। परंतु ये योगी जी का राज है। योगी जी के शासन में वो भूल गए कि कठोरतम कार्रवाई होती है और उपद्रव फैलाने वाले को जो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती है वो एक सबक जैसी।
योगी जी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि ऐसी सबक सिखाएंगे कि अगली पीढ़ियाँ भी भूलें। अब जितने लोगों ने उनको काम किया, जितने लोगों ने उनको संरक्षण दिया, जनता का वो है कि जनता उनको सबक सिखाए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी तरीके का कोई भी काम ऐसा ना किया जाए जिससे कि हमारे पड़ोसी को या किसी को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए इस बात की अपील की जाती है कि हर तरीके से अमन कायम रखना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। जाहिर है मौलाना तौकीर रजा का प्लान बेहद खतरनाक था। वो किसी भी सूरत में बरेली को हिंसा की आग में झोंकना चाहता था, चाहे उसको इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। लेकिन अब इस मौलाना की बड़ी साजिश बेनकाब होने के बाद हिसाब होने की बारी है, जिसके लिए बरेली पुलिस पुख्ता तैयारी कर चुकी है। अब इस पर कानून का डंडा चल चुका है और उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित जी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हैं, सर आपका भी स्वागत है। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। सौरभ दुबे जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है। और शोएब सिद्दीकी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी स्वागत है शोएब साहब। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये सर, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ही लोग भाई बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। अब ये भी तो मुसलमान ही है ना। तौकीर रजा ने क्या किया, क्या करना चाहता था, किस तरीके से बरेली को दंगों की आग में वो झोंकना चाहता था। पुलिस की एफआईआर खुद इस बात को कह रही है सर, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अब कौन किसको डरा रहा है, कौन किसको धमका रहा है, कौन किसको परेशान कर रहा है, आप ही देख लीजिए सर, क्या कहेंगे। शोएब सिद्दीकी आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे आवाज आ रही है, आप तक मेरी पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास आ जाता हूं रविंद्र जी। पुलिस की जो एफआईआर है उस पर तो भरोसा है आपको? नहीं है? उस पर आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? या बरेली पुलिस की ओर से, बरेली के एसएसपी की ओर से जो कुछ कहा गया है उस पर आप भरोसा करेंगे? उस पर आपको विश्वास है या नहीं? पुलिस झूठ बोल रही है और जो भी बातें सामने आ रही हैं वो झूठ हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ। अमित जी, पुलिस की एफआईआर जी, एसएसपी का कहना और क्या वास्तव में निकल के आता है सीबीआई जांच में, घटना बता देता हूं। 1991 मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, स्थान पीलीभीत, और 10 से ज्यादा सिख तीर्थयात्रियों को खतरनाक आतंकवादी कह के मार दिया जाता है। सीबीआई जांच करती है ऐसे जैसे आप बता रहे हैं। एफआईआर भी लिखा गया कि खालसा किसके हैं, कर्नाटक के आतंकवादी, सब एफआईआर में लिखा गया था। अच्छा, तो 10 तीर्थयात्रियों को मार दिया गया। जब सीबीआई को जांच गई, जब ट्रायल निकला तो निकला गया निर्दोष 10 निर्दोष सिख तीर्थयात्री थे और 57 लगभग 50 से ऊपर पुलिसकर्मियों का जीवन कारावास हुआ। ऐसा ही होगा इसमें भी, और ऐसा ही कर चुके हैं ये हमारे संस्थापक माननीय आजम खान जी के साथ में, हमारे विधायक माननीय इरफान सोलंकी के साथ में। और जो महोदय कह रहे हैं कि पुलिस को मारने की साजिश थी, वो उनके ऊपर खुद ही ऐसा आरोप है। पचरुखिया में दंगा कराया था उन्होंने और एक पुलिसकर्मी मारा गया था इनके दंगाइयों के द्वारा, जो दंगा इन्होंने वापस कर लिया। लेकिन रविंद्र जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा रविंद्र जी, अब आप पुलिस की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, पुलिस की जो एफआईआर है उस पर भी आपको भरोसा नहीं है, आप चुनाव आयोग के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, आप हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। भाई कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे? अब आपको किसी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई भरोसा किस पर करेंगे आप? आपने अपना नाम छोड़ दिया उसमें से, हम आपके ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग वही बोलते हैं। नहीं सर, आप मेरे ऊपर भरोसा, आप मेरे ऊपर भरोसा करें या ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? जनता तो भरोसा कर रही है ना, और भरोसे के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जनता के भरोसे पे नहीं चल रहे हैं, किसने कहा? सरकार के भरोसे चल रहे हैं। ये किसने कहा सर आपको? चल रहे होते तो अब आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं होता, आप मुझे घेर रहे हैं सर। आपने, मैंने आपसे सीधा सवाल किया है सर, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप मुझे घेर रहे हैं सर। मैंने सवाल का जवाब दिया है, आपका एक नहीं तो सर किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर आप सारे मुद्दों को हवा में नहीं उड़ा सकते ना सर।
आपके पास रिटर्न स्क्रिप्ट है, वही बोलेंगे आप। सर मेरे पास मैं क्या अपने है CBI क्या नहीं जांच- है CBI वो मुझे जांच बखूबी का पता है उदाहरण दे सर, चुका हूं। और आप भी मुझे क्या ऐसा मेरे लग रहा है पास नहीं जवाब का उत्तर नहीं तो है, तो आपने आपका भी फिक्र ही है। आपने भी रटा रटाया आप जवाब जैसे दिया है कितने जो एंकर आपको अखिलेश जो यादव ने बताया है भारतीय जनता कि आपको पार्टी सिर्फ की इतना ही बोलना है इस सरकार मुद्दे पे पर जाकर, पल इसके बढ़ अलावा रहे हैं, कुछ वैसे नहीं बोलना है बोलते आपको। रहते हैं, हम लोग को चिंता नहीं है। जांच होगी, बुलडोजर की जांच हुई है तो सर तब भी जांच खुल हो के तो रही आया है तो मतलब कुंभ की जांच हुई अच्छा है चलिए तब भी ठीक है खुल के आया है ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा का तौकीर रजा की नकारापन। गिरफ्तारी सही है गलत है? तौकीर रजा की गिरफ्तारी सही है गलत है? चलिए ठीक है मैं सवाल को थोड़ा सा मोड़ कर देता हूं। न्यायालय पे छोड़ दीजिए, आप क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? न्यायालय नहीं है क्या? सर आपको किसी न्यायालय बात की पर वैल्यू भरोसा नहीं नहीं है। हो रहा है तो मैं तो पूछूंगा ना, मैं तो जानना चाहूंगा ना मतलब आपसे कि आप आपको क्या- भरोसा किस आप- बात पर है? आपको भारतीय जनता पार्टी ने कहा न्यायालय को भी कर दो किनारे, सर मैं तो न्यायालय पे छोड़ दीजिए। अच्छा जिनका आप 10 नहीं इरफान सोलंकी और आजम खान का नाम ले रहे थे ना अभी आप सर, तो इरफान सोलंकी और आजम खान को जेल किसने भेजा था सर? किसने भेजा था जेल आप भारतीय बताइए? जनता पार्टी की सरकार ने। अरे सर भाई जेल तो अदालत भेजती है ना जेल, अरे आपको अदालत मालूम के ही नहीं आदेश कुछ? पर। अरे आपको मालूम ही नहीं है। अरे तो सर क्या बात आप पढ़ कर के रहे हो? बैठा करिए, अरे पढ़ के सर बैठा करिए। अरे जेल सर पुलिस मेरी भेजती है। मेरी सुनिए मुझे आपसे पढ़ ज्ञान के लेने की बैठा जरूरत नहीं है। करिए। अच्छा आजम खान को अग्रवाल किसने साहब जेल से भेजा? कहिए कि आपको जानकारी दे आजम रहे हैं। खान को किसने जेल भेजा? किसको जेल भेजा जाता आप है? बताइए ना किसने पुलिस भेजा भेजती है जेल? जेल में? आप बताइए ना किसने आजम भेजा? खान साहब को जेल में भेज गया। जब आपको जानकारी ली तो आप बात अच्छा 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 स्क्रिप्ट पढ़ दीजिए। अच्छा नहीं नहीं मुझे नहीं किसके आदेश पर जेल से बाहर आए? आप ये कहिए मेरे अच्छा बात का चलिए उत्तर ठीक नहीं है मैं आपके जो मुफीद जानकारी होगी सर तब मैं आप मुझसे आपके करिएगा मुफीद बात। सवाल अरे सर मेरी दूसरे जानकारी किसी पर प्रवक्ता सवाल से खड़ा कुछ करने भी से पूछ काम लीजिए। नहीं चलेगा सर। मुझसे जब बात करना मैं हो, आपसे हाँ मैं जानकारी बात कर रहा हूँ ना होनी सर। आजम और नहीं खान तो आजम भारतीय जनता पार्टी की खान स्क्रिप्ट आजम पढ़ के खान रहिए अभी यहाँ पे। जेल से बाहर आए किसके आदेश पर आए यही बता दीजिए? न्यायालय के आदेश पे आए हैं तो अच्छा न्यायालय के आदेश पे फिर अच्छा आएंगे। बाहर आ रहे हैं तो न्यायालय के आदेश पर आ रहे हैं और अगर जेल जा रहे हैं और अगर जेल जा रहे हैं तो बीजेपी के आदेश पर जा रहे हैं। वाह सर क्या बात है। अपर्णा जी जवाब दीजिए, अपर्णा जी जवाब दीजिए, बोलिए आप। देखिए जब बात होती है उत्तर प्रदेश की तो अब लोग ऐसा समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा पता है। नहीं कहाँ से सीख के आ पहले जाते बात हैं। हुआ करती थी सर उत्तर मेरे प्रदेश की। सुनिए मेरी एक मिनट अपर्णा जी एक मिनट अपर्णा जी एक मिनट। अदालत ने कितने केसों में कितने केसों में दोषी सिद्ध किया है? अच्छा बोलिए आपको पता बोलिए। है उन पर 104 केस चल रहे हैं और उनमें कितने में दोषी सिद्ध किया है? कईयों में दोषी सिद्ध किया है। और दूसरा आपको बता दूं ये वो सरकार नहीं है जो आतंकवादियों की केस वापस लेने की बात करती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है आपके कुछ एक विशेष लोगों का आपकी सरकार पर कि आतंकवादियों के केस वापस लेने की बात होती है। ये वो सरकार नहीं है जो दबाव में काम करेगी किसी मौलाना के या फिर लोगों का किसी नाम के लेने भी। में डर ये लग वो रहा है क्या? सरकार है, रविंद्र जी, आत्मा आपको कांप समझना रही है, पड़ेगा। विशेष लोगों का जहाँ नाम पर लीजिए ना। अगर कोई उपद्रव मचाएगा समाज में तो उस पर कड़ी इतनी कार्रवाई डरपोक, होगी, उनकी इतनी आरती नहीं डरपोक, उतारी विशेष जाएगी। लोग आपको ये का समझ नाम लेने लेने की में डर जरूरत लग है रहा है। रविंद्र जी कि वहां पर नारे कौन से लगे ऐसे थे? पूरी मैं पार्टी बताती हूँ आपकी आपको नारे कायर कौन सा है। लग गया था। खाली गुस्ताख के प्रवक्ताओं नबी के की बल एक पे सजा पसीना चौड़ा सर कर से रही जुड़ा है। सर तन से अरे जुड़ा। विशेष लोग का नाम आप लेके क्या चाहते दिखाइए। हैं उनकी आरती उतारी जाए? आप पुलिस वालों को मारने का ऑर्डर दें, आप ये कहें कि पूरे पश्चिम को जलाना है, पश्चिमी यूपी को, और आप ये कहें कि हमें बरेली में पूरी तरीके से जो पूरा विकास गुजरात की- जला चुके जो हैं। विकसित विश्व का यूपी सबसे हो रहा बड़ा है, दंगा उसको आप थमा करा देना चुके है, हैं। उसके पहियों आपके को रोक मुख्यमंत्री देना जी है। पूरा आप ये ईस्टर्न यूपी साजिश जला करें चुके हैं। और आप ये अपेक्षा करो कि उनकी आप आरती जैसे उतारी दंगाई जाए, आप क्योंकि जैसे दंगाई आपको बेकार की बात कर रहे आपको वोट हैं। बैंक की आप ये पूरा चीज़ उनसे करनी है। कहलाइए, एंकर हमें से वोट बैंक कहलाइए, किस ज्यादा तरीके अच्छा की बात लगेगा। आप चाहिए? बोलिएगा तो आप तो देखिए, दंगाई पार्टी की जो हैं। एंकर से कहलाइए, शांति अच्छा से लगेगा रह तब। रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो उपद्रव मचाते हो, दिक्कत उन लोगों को है जो दिक्कत आपको है। समाज जन कल्याण दिक्कत काम उन नहीं लोगों किया को जो आपने तो आपको आतंकवादी दिक्कत घटनाओं को है। अंजाम देने का प्रयास इसलिए दिक्कत है कि करते रहते दंगे हैं। के बल पे दिक्कत आपकी उन लोगों राजनीति की चलती है, जहां चाहे की गुजरात सोचते की हो, रहते चाहे हैं, उत्तर जाति प्रदेश की हो, मानसिकता के हैं, और चाहे ऐसे RSS लोगों की के हो। लिए कानून बनाए और इसलिए इनका होने कानूनी पा रहा है, कार्रवाई हुई बेचारे है। मजबूर है, देखिए क्या उन्होंने करें? उनके घर में इनको पेट्रोल बंद करेंगे, उन्हें बंद करके पुलिस देख लूटने लीजिए। और ये वीडियो के सेट जितने है। दक्षिण आपको पंथियों ये ने देखने बंद की किया जरूरत है, थी। उनके लेकिन नामों आपने नहीं निशान सुना, मिट गए आप सुनोगे पृथ्वी नहीं पर सर, से। क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी सरकारों में जिस करेंगे। प्रकार लोगों को ये मैसेज था डीजीपी को कि मुस्लिमों पर, यादवों पर, एक विशेष लोगों पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें तो अपना वोट बैंक बचाना है, ऐसा बीजेपी की सरकार में नहीं है। देखिए बीजेपी की सरकार में खुला खेल फरक्कावादी जैसा है, मैं बता दूं आपको कि क्या जो होता है अपराध करेगा, खुला खेल फरुख्ताबादी उस पर होता क्या है? कार्रवाई ये बता होगी। वो दीजिए। चाहे बीजेपी हो, खुला समाजवादी खेल पार्टी हो, फरुख्ताबादी हिंदू क्या हो, चीज होती मुस्लिम हो, है? कोई भी जनता को हो, समझने यही दीजिए। सत्य है आखिरी, और यही समझने की जरूरत है। जी की अदालत ने जेल भेज दिया। बताइए खुला
खुला खेल फरक्काबाजी होता क्या है? जरा एक बार समझा तो दें।
दंगाई कही की दंगाई बात करने में मजा आता है। अरे प्रवक्ताओं को बताइए दंगा फैलाए हो आप लोग अपना काम करिए। चलिए ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता, सारी जानकारी रविंद्र जी लेके बैठे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है, सारे ज्ञाता, हाँ सारी जानकारी रविंद्र जी लेके बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है संदीप जी आप बोलिए। अदालत को भी मानने से इनकार कर रहे हैं संदीप जी क्योंकि लेके बैठे हुए हैं, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जबरदस्ती, अब क्योंकि वो तो पुलिस की गिरफ्त में, अब पुलिस उनसे जो बुलवाना चाहेगी वो बोलेंगे, वो बोल रहे हैं, उनको डरा धमका कर मार पीट कर उसे बुलवा रहे हैं, ऐसा है क्या? का सवाल क्या है सर? सवाल यही है जो मैंने किया, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं। क्या भाई समाजवादी पार्टी कह रही है कि तौकीर रजा को लेकर के, नदीम को लेकर के एफआईआर में जो भी बातें कही जा रही हैं या पुलिस की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, आपके सामने बोल रहे हैं रविंद्र जी। अच्छा, तो क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? अब अमित भाई सवाल स्पष्ट हो गया, इसलिए कि आपने पहले कहा कि कांग्रेस ये कह रही है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सवाल नहीं आपके कई नेताओं को मैंने बयान सुने जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती ऐसे बुलवाया जा रहा है, उनसे इसलिए बोल रहे हैं वो। नहीं, हमने तो कहा कि तौकीर रजा को गिरफ्तार करिए, वो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है, वो तो जानबूझ के दोनों ने मिलकर दंगा और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया। अच्छा। तो दोनों लोग मिली भगत है, एक सिक्के के दो पहलू है, दंगाई मौसेरे भाई है, तो मौसी के लड़के हैं और लड़कियां हैं, मतलब आप समझिए ये तो रिश्तेदार हैं, इनकी रिश्तेदारी आप निकालिएगा तो अंदर खाते सब रिश्तेदारी निकल आएगी, जा जाके छानेंगे वो वहां पर, उसके बाद बताएंगे कि ऐसा है वैसा है। एक बात आप समझिए, हमारे योगी जी का बयान इस मामले पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा क्या, आपको दर्शकों को ये जानना चाहिए। वो योगी जी आके कहते हैं कि ये था, वो मुस्लिम शब्द या यूज किया, क्या यूज किया वो उनके ऊपर है, उनकी शब्दावली है, वो उसने पहले से बताया और पहले ये घोषित किया, ये पहले का शासन नहीं है, हमने कहा आने दो और उसके बाद हम चढ़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री एकदम डपोर संखियों का भाई, मतलब आपका फर्ज है कि कोई घटना होने न पाए और आप दंगा फैलाइएगा और उसके बाद डायलॉग बाजी करिएगा। 6000 से ज्यादा इसी उत्तर प्रदेश में हत्या हो जाती है, 2.5 साल की बच्चे का बलात्कार हो रहा है, अब बेशरम की तरह भगवा पहन के बनता है डान, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात करता है और तू खुद अपराधी जा रहे हमारा मुकदमा तेरे ऊपर। लेकिन संदीप जी भाई आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं है, नहीं आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं है सर। देखिए वो चाहे नहीं मेरी बात सुनिए सर, भाई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके लिए कम से कम सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल तो आपको करना ही चाहिए। और चलिए मुख्यमंत्री के नाते मत करिए सर, योगी के नाते तो कर ही सकते हैं सर, है ना? तौकीर रजा के लिए आपको सम्मानजनक भाषा मैंने तौकीर रजा का बोला ही नहीं सर, अभी आप योगी जी के लिए बोल रहे थे ना, अभी आपने तौकीर रजा के लिए नहीं बोला है। तो दोनों एक हैं, हम ये तो बता रहे, दंगा का आरोप उन पर भी रहा, मुकदमा रहा है। अच्छा, दंगा का मुकदमा लिखा रहा है और भाजपा के 2 विधायक, एक जो है सैनी जी हैं और एक संगीत सोम जुर्माना दे के छूटा है, और कई विधायक को दंगा के आरोप में सजा हुई है। बहराइच में इनका विधायक है अपर्णा जी, पंडिताइन जी, 1000 ब्राह्मण मारे गए, शर्म कर लेना, जाके आईना देख लेना, ब्राह्मण समाज माफ नहीं करेगा। शांति से सुनिए, बीच में ज्यादा तीतिर मत बनिए, शांति से सुनिए, शांति से सुना, तीतिर मत बनो, सत्ता जाएगी पता नहीं चलेगा। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ, युवाओं को लाठी मारी जाती है, बीटीसी के छात्रों को मारी जाती है, शिक्षकों को मारा जाता है, तब इसी तरीके की डायलॉगबाजी आप बारी से सबको मारिएगा, गुंडा हो गए हो, बात कर राज है, सबको मारोगे। मतलब एक बारी से कोई भी आंदोलनकारी आएगा, अपनी बात रखना चाहेगा, उस पर आप लठ बजाइएगा, कांग्रेस के लोगों को मारिएगा, सपा के लोगों को मारिएगा, विपक्ष के नेताओं को मारिएगा, आम जनता को मारिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि हम हिंदूवादी हैं, इसलिए सम्मान करें। जिसको रुद्राष्टक न पढ़ना आता हो वो बाबा कहेगा, और अब आप तो बाबा बने अपने चाचा की वजह से, चाचा न होते तो आप मत के पुच्ची धोने वाले वो संतरी न बन पाते, संतरी नहीं बनते, पुच्ची धोने वाले संतरी, लंगोटी धोने वाले संतरी की क्षमता नहीं है। एमएसपी करके बन गए मठा दिए, बता रहे हैं भगवान और ये अपने नेता की बात करिए, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है या नहीं हो रहा,
2.5 साल के बच्चों का बलात्कार हो रहा है, आपको मालूम है? डेली हत्या हो रही है। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आता हूँ मैं आप दोनों के पास भी लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। रोजगार हाँ शोएब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? सिर्फ हिंदू जी मुस्लिम सर। करके बताइए। हाँ शोएब भाई, सुन पा रहा हूं। तौकीर रजा को लेकर जो खुलासे किए हैं पुलिस ने, बरेली पुलिस ने, और जो एफआईआर में जो बातें कही गई हैं उस पर क्या कहना है आपका? उसको बचाया पहले मामले में। ठीक है सर, आता हूँ मैं आपके देखिए पास में अमित भाई, लौटूंगा। ऐसा है, ठीक है संदीप जी, देखिए, पानी भाई, पी लीजिए। ऐसा है। संदीप जी, संदीप जी पानी पी लीजिए, गर्मी अभी है, गर्मी गई नहीं अभी, बोलिए आप। पानी पिलाते हैं सर। देखिए अमित भाई, ऐसा है कि मुल्क जो होता है वो संविधान से चलता है। संविधान से अलग हट के अगर कोई भी समुदाय का हो, कोई भी हो, तो मैं समझता हूँ गलत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ये मामला जो है अमित भाई, शॉर्ट में 30 सेकंड में बात अपनी मुकम्मल कर दूं। ये मामला देखिए आई लव मोहम्मद पे शुरू हुआ था कानपुर से, और कुछ लोगों ने इसके बाद कहा कि आई लव मोहम्मद पे ही एफआईआर हुई, लेकिन ये बारीकी चीज नहीं थी। आई लव मोहम्मद पे एफआईआर नहीं हुई थी, बल्कि प्रशासन ने ये बात कहा था कि वो जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी उसमें झगड़े फसाद ना हो जाए, किसी तरह कोई बात ना हो जाए, इसलिए एफआईआर लिखी गई। तो एक समुदाय ये ना सोचे कि मैंने आई लव मोहम्मद पे कहा था। कई डिबेट में मैंने दिया, नेशनल डिबेट पे आपने भी डिबेट दी, जिसमें क्लियर बात हुई कि आई लव मोहम्मद से किसी को एतराज नहीं है। ये बात रही। अब आप देखिए, मैंने हमेशा कहा तौकीर रजा साहब हो, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे अमित भाई हो, कम से कम इस तरह के बयान पे खामोशी रखना चाहिए, बचना चाहिए कि जिससे मुल्क का या स्टेट का या शहर का माहौल बिगड़े। अब जिस तरह के मामले सामने मंजर आम पर आए सर, आप ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है सामने थे, अब उनके वहां जो बच्चे उठाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें देखिए उनकी माओ, उनके बच्चों पे, माँ बाप पे क्या गुजर रही है, ये आप भी समझ सकते हो। तो पहले क्यों नहीं सोचा उन्होंने? ये बात तो उनको पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब बच्चों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, तब सोचना चाहिए था। भाई मैं कह रहा सर, होता क्या है देखिए अमित भाई, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैंने भी हमेशा सच्चाई का सामना किया है, चाहे वो अदालत हो, जंग का मैदान। देखिए होता क्या सर, हमारे नबी जो है सिर्फ शोएब के नबी, अमित भाई के नबी नहीं थे, पूरे आलम के नबी थे, और उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बती बांटी। सर वो एक औरत उन पर रोजाना कूड़ा फेंकती थी, और जिस दिन उन पर कूड़ा नहीं पड़ा तो उसकी खैरियत लेने गए कि आखिर आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तो वो उस हैरत में आ गई। वो इस तरह का मामला था। और किसी मजहब में भी आप किसी मजहब को बुरा कहने की कोई बात नहीं की जाती है। आप देखिए बरेली में जो हादसा गुजरा है, मैं समझता हूँ बहुत ही हैरत अंगेज और बहुत अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, खास मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, कोई मुसलमान के पक्ष में नहीं। ठीक है, आप बताइए, हमेशा मैं तौकीर रजा साहब से के बयान देखे सर, वो रहे ठीक तो है, हमेशा कम से कम इस तरह के बयान से बचना ठीक है। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास में लौटूंगा। सौरभ जी आप बोलिए, सौरभ जी आप बोलिए, क्योंकि विपक्षी तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो भी खुलासा किया जा रहा है या एफआईआर में जो भी लिखा गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, प्यार के नाम पर अराजकता फैलाना, हिंसा करना, ये किसी भी धर्म के लिए जो है वो सही नहीं है, ना किसी मानवता के लिए जो है वो सही है। और जिस प्रकार से प्यार का नाम लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर साजिशन दंगों को लेकर के एक प्लानिंग के तहत जो है लगातार हमने देखा है, चाहे वो संभल की घटना रही हो, उसके पहले तौकीर रजा का बयान हो, क्योंकि तौकीर रजा का जो बयान है वो बहुत ही घटिया बयान होता है और समाज को तोड़ने वाला बयान होता है। एक बयान उनका बहुत पहले दिया हुआ था, आज से करीब जो है 6 महीने पहले का, कि उस बयान में उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति आए उसको पकड़ लो, इतनी मार मारो जब तक वो मर न जाए। उस समय भी उनके ऊपर एफआईआर हुई थी और लगातार समय समय पर तौकीर रजा का बयान इस तरह से देखा गया है कि वो समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने वाला है। आपने एक अमित भाई प्रश्न पूछा था अभी कि जो है रामपुर के आजम खान साहब जो हैं या अन्य लोग जो है वो किस वजह से जेल के अंदर गए। भाई वो अपने कुकर्मों की वजह से जेल के अंदर गए, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो उन्होंने अवैध तरीके से जमीन पे अतिक्रमण किया, उस कारण से वो जेल गए। भाई वो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं गई। इस देश के अंदर अदालतें हैं, अदालत में आप जाते हैं तो अदालत जो है वो न्याय करती है। लेकिन अब देखिए, बीच में मत बोलिए, अभी बीच में मत बोलिए। और जिस प्रकार से सुन लीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बदतमीजी हुई, भगवा को लेकर के अपमानित किया गया, योगी आदित्यनाथ के ऊपर अपमानित टिप्पणी की गई, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिस बेशर्मी के साथ संजय त्रिपाठी और रविंद्र सिंह ने आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो घटिया बात कही है, मैं उसकी पूरी तरह से निंदा करता हूं। इन लोगों को कम से कम जब मर्यादा। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है सर। माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर तौकीर रजा का और उसके गुर्गों का अब क्या होगा, क्योंकि यूपी पुलिस का कहना है कि हिसाब अभी बाकी है, पूरा हिसाब होगा समय आने पर। लेकिन जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं
उससे समझ आता है कि बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।